दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। दोस्तों आज एक हम बुरी खबर लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि जहां हरियाणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है, वहां नूंह जिले की एक महिला की यहां 3 निजी अस्पतालों के इलाज में फंसकर मौत हो गई। दरअसल इस महिला के परिजन कुछ दिन पहले रेवाड़ी जिले में अच्छा इलाज होने की सोच लेकर अपने महिला परिजन को लेकर उसका इलाज कराने के लिए आए थे। जांच में डॉक्टरों ने उसके पेट में पथरी बताई, इलाज हुआ और महिला को एक इंजेक्शन लगाने के बाद होश ही नहीं आया। बाद में उसकी मौत हो गई। महिला के परिजन निजी अस्पतालों में इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायतें भी दी गई हैं। सिविल सर्जन रेवाड़ी ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। संबंधित तीनों निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों विभाग इस बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं। उधर इस मामले से जुड़े तीनों संबंधित निजी अस्पतालों के चिकित्सक कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आप भी देखिए महिला के परिजनों ने और सिविल सर्जन रेवाड़ी ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। क्या नाम है जी? राजकुमार, गांव बैंसी। बात है। सर, मेरे छोटे केस की पत्नी सीमा राघव को पित्त की थैली में पथरी थी। उस पथरी के लिए हमारे को डॉक्टर वेद प्रकाश रेवाड़ी ने 22 मार्च की डेट दी थी। 22 मार्च को हम सीमा को लेकर रेवाड़ी गए। रेवाड़ी में हमने सीमा को वेद प्रकाश हॉस्पिटल में 11 बजे एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसकी जांचें की। उसके बाद जांच के बारे में डॉक्टर साहब से हमने पूछा। डॉक्टर साहब ने बोला कि जांच ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन का नंबर आएगा तो ऑपरेशन होगा। उसके बाद में जब रात को 12:05 पे हमारा नंबर आया, उसके बाद लगभग 1:30 बजे सीमा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला। जब सीमा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो सीमा बेहोश थी। हमने उसको पूछा कि ये बेहोश क्यों है, तो उसने बोला कि इसके अंदर इसके पेट में दर्द हुआ था, इसलिए इसको इंजेक्शन दिया है जिससे ये कुछ देर में होश में आ जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद भी होश ना आने के कारण उसको दोबारा बोला गया और वो सीमा को लेकर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उसके वो अंदर कार्रवाई करते रहे और उन्होंने वहां पर 3:30 बजा दिए, जब तक उसकी हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। उसके बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो उन्होंने यदुवंशी हॉस्पिटल से संपर्क किया और उसको वहां से ले जाकर यदुवंशी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। यदुवंशी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद हमने पूछा कि हमारे पेशेंट को कब तक होश आ जाएगा, लेकिन उसने बोला कि इसको 2-3 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। 2-3 घंटे के अंदर भी होश नहीं आया तो उसको दोबारा पूछा गया तो उसने बोला इससे 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद भी फिर भी होश नहीं आया। फिर उसने बोला कि 24 घंटे भी लग सकते हैं। इसी तरह हमारे को गुमराह करता रहा और उसने हमारा वहां पर तकरीबन 35-36 घंटे निकाल दिए। और जब 35-36 घंटे निकाल दिए तो बाद में उसने जब वहां से उसको बुला के लाया गया तो बाद में यदुवंशी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब विजिट किया तो उससे पूछा कि हमारे पेशेंट की तबीयत कैसी है। बोला अभी बताता हूँ। लेकिन उसने विजिट करके और हमारे को बोला कि आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आप यहाँ से इसको ले जाओ। तो हमने पूछा इसको कहाँ ले जाएं, तो उसने बोला इसको दिल्ली या गुड़गांव कहीं भी ले जाओ। उसके बाद में उसने हमारे को अपना बिल बनाकर दे दिया और उन्होंने इतनी टाइम तक हमारे को टाइम खराब किया और पेशेंट की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसके बाद हमने 112 को कॉल किया। 112 आने पे 112 ने उसके फोटो किए। फिर हम उसको वहां से लेकर रेवाड़ी के अंदर ही नजदीक आदित्य हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और हमने अपने पेशेंट को आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां 24 तारीख को आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और उसको 26 तारीख की सुबह 10:30 बजे सीमा ने अंतिम सांस ली। तो मेरी आपसे मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी अच्छे इंसान की ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जान बच सके। और इनके साथ जबकि रिपोर्ट के बारे में जब पूछा था तो रिपोर्ट उसने बोला था कि रिपोर्ट सही है उस समय, जबकि इस आदित्य हॉस्पिटल में जब हम आए उस डॉक्टर ने रिपोर्टों को चेक किया तो उस रिपोर्ट के अंदर
उसके अंदर 7 पॉइंट ही खून था। उसने रिपोर्ट भी गलत बताया। जी हाँ, हमारे पास एक महिला की शिकायत आई है, महिला के बारे में एक शिकायत आई है और वो उसके लिए हमने जो है इंक्वायरी के लिए नेग्लिजेंस बोर्ड का गठन कर दिया है और उनको आज आदेश भी दे दिए हैं कि आप प्रधान चिकित्सा अधिकारी जल्दी से जल्द मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के द्वारा इस बात की जांच करा के हमें तथ्य जो है वो उपस्थित करें और इसके लिए हमने जो अस्पताल शामिल रहे हैं जिनमें उन महिला का इलाज हुआ है उनको भी हमने बुलाया है कि वो आके अपना पक्ष इस पर रखे ताकि जांच जो है निष्पक्ष ढंग से पूर्ण होकर महिला को न्याय मिल सके। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा नेग्लिजेंसी बरतता है तो क्या प्रावधान है, क्या सजा हो सकती है? इसके बारे में ये देखा जाएगा कि उस अस्पताल द्वारा किस स्तर पर गलती की गई है, उस स्तर पर गलती के अनुसार ही नियमों के अनुसार उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कि किस स्तर की गलती रही है, रिपोर्ट में आ जाएगा। आज हमने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। अब वही बता पाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी कितने दिन में इस रिपोर्ट को हमारे सामने प्रस्तुत कर